एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभिज्ञान फैमिली ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नाश्ते में क्या बनेगा या फिर लंच में क्या बनेगा, अगर ये चीज़ें हमारे माइंड में पहले से ही क्लियर हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं भिगो रही हूँ दाल, जिसमें कि ली है 1 कटोरी मूंग दाल, 1/4 कटोरी ली है मैंने चना दाल और 1/4 कप से थोड़ी सी कम मैंने ली है उड़द दाल। इस दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के लिए 2 से 3 पानी में हमें वॉश करना चाहिए और फिर इसके बाद साफ़ पानी डालकर हम इसे भिगो देंगे पूरी रात के लिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। और अब मेरे मॉर्निंग के जो काम है वो स्टार्ट हो गए हैं। चक्षु गया है स्कूल और जब तक उसके डैडी उसे छोड़ कर आते हैं तब तक मैं अपने और जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उनको कर लेती हूँ। जैसे कि हम लोगों का नाश्ता रह जाता है उस टाइम पर, तो अब नाश्ता करने के लिए एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और यहाँ मैं आकर जो ब्लैंकेट्स वगैरह इस टाइम पर रहते हैं तो वो मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, बेड वगैरह क्लीन कर देती हूँ और इतने ये आ जाते हैं तो हम लोग अपना ये नहा धोकर फ्रेश होते हैं और फिर हम लोग अपना नाश्ता कर लेते हैं। तो रिसेंटली अभी जैसे मैं घर पर रहती हूँ तो सुबह में ये रहता है कि मैं सुबह सुबह नहीं नहा रही हूँ, क्योंकि जब कॉलेज जाना होता है तो ये है कि हाँ सुबह सुबह नहा कर ही जाना है। तो उस टाइम पर सुबह की जो पूजा पाठ है वो सब मैं कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैं घर पर ही रहती हूँ तो इसलिए सुबह सुबह नहाना थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि जो रूटीन है, शेड्यूल है, जिस तरीके से आप रहते हैं उसी तरीके से आपका जो है वो चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर यह है कि चाय मेरी बन रही है और नाश्ते में आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल का मूंगलेट, या फिर मूंग दाल का आप चिला भी बोल सकते हैं इसे। तो इसका जो प्रोसेस है वो यही है कि आप दाल को भिगो कर रखिए और जिस तरह से मैंने 3 दाल इसमें मिक्स की हैं, तो आप अगर उड़द आपको सूट नहीं करती है या आपको पसंद नहीं है तो आप सिर्फ मूंग दाल और चने दाल को भिगो कर आप इसको पीस लें। दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल फ़ाइन भी नहीं बनाना है और बिल्कुल बहुत मोटा भी नहीं, मतलब अच्छा सा आप इसको पीस लें बढ़िया सा करके। और उसके बाद आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं अपनी कोई भी जो पसंद की वेजिज़ होती हैं वो, और इसका जो टेक्सचर है वो फ्लफ़ी फ्लफ़ी आएगा, फ्लफ़ी बनेगा ये बिल्कुल। और आपको इसमें कोई बेकिंग सोडा वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो वो आपको एक टेक्निक लगती है, एक ट्रिक है, तो वो मैं आपको आगे आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो बस यहाँ पर हम जो अपना बैटर है उसे इस तरीके से तवे पर फैला देंगे और इसे हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। तो पकने में थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये थोड़ा मैंने थिक डाला है। अगर आप चाहें तो इसको पतला बना सकते हैं, लेकिन ये जो थोड़ा मोटा रहता है ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ऊपर मैंने हल्का सा धनिया पत्ती काट कर ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है। और जक्षु को भी आज टिफ़िन में मैंने मूंगलेट ही दिया था, बस उसको ये है कि मैंने अनियंस उसमें ऐड नहीं किए थे, बाकी उसके में मैंने गाजर और टमाटर ऐड करके उसे मूंगलेट बनाकर दे दिया था। तो अब जब ये एक तरफ से पक जाए तो आपको इसे फ्लिप कर कर दूसरी तरफ से इसे पकाना है और उसके बाद आपको इसमें इस तरीके से कट लगाना है। आप नाइफ से भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पलटे की हेल्प से लगा रही हूँ। और इसके बाद आप इसके अंदर बटर फिल कर दीजिए। बटर घी आप कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर देसी घी इसके अंदर फिल कर रही हूँ। आप चाहें तो बटर फिल करें, बहुत ही मार्केट जैसा एकदम बढ़िया सा एकदम टेस्टी सा फ्लेवर आएगा एंड बहुत ही यमी बनकर ये बिल्कुल रेडी होता है। तो ये हो गया हमारा नाश्ता। तो अब ये जो दाल है जो हमने भिगोई थी वो मैंने पूरी नहीं पीसी थी, उसमें से सिर्फ मैंने 1 कटोरी दाल निकाल कर ही पीसी थी और बाकी की ये रही। तो अब बारी आती है इसको पीसने की। तो इसे मैं पीस रही हूँ क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आज राम लड्डू, जो कि दिल्ली की फेमस स्ट्रीट फूड होती है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने दाल को पीस लिया है इस तरीके से और अब हम बना लेते हैं इसकी चटनी। तो जो राम लड्डू की जो चटनी होती है उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट जो होता है ना वो मूली होती है। तो यहाँ पर इसकी चटनी में भी मूली के जो पत्ते हैं वो यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से
मूली के जो पत्ते हैं सिर्फ उसके पत्ते ही मैंने यूज़ किए हैं, और उसकी जो डंडी होती है वो मैंने निकाल दी है। छोटे छोटे से तोड़ के पत्ते पत्ते यूज़ किए हैं, क्योंकि डंडियों से ना थोड़े से रेशे आते हैं चटनी में, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। साथ ही मैंने धनिया इसमें लिया है, और धनिया मैंने डंडी समेत ही लिया है, क्योंकि धनिया की डंडी अच्छा फ्लेवर देती है। उसके साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्च लिया है, काला मिर्च काला नमक मैंने ऐड किया है इसमें, और साथ ही मैंने इसमें डाला है नींबू का रस। तो यहाँ पर मैंने एक नींबू का रस इसमें ऐड किया है, और साथ ही डाली है थोड़ी सी मूंगफली, ताकि सौंधापन दे टेस्ट में। तो अब इन सबको हम बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी चटनी है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी बढ़िया सी। और इस चटनी को आप कभी भी सर्व कर सकते हैं पकौड़ों के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। बस आप इसमें मूली पत्ते ऐड ना करें तो ये आपकी चटनी बन जाएगी पकौड़े के साथ खाने वाली। तो अब बारी आती है मेन जो टिप है ना, वो आप इस वाली टिप को आप फॉलो कर लीजिए चाहे तो। अब ये होती तो राम लड्डू के लिए, लेकिन आप जब इसे मूंगलेट में यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा। यानी कि आपको इसे फेंटना है, अपने हाथों से ही फेंटें आप इसे, और फेंटेंगे तो फ्लफ़ी हो जाएगा बिल्कुल। तो आप इस तरीके से देखें, तो जब मैंने जिस ग्लास में आपको डालकर दिखाया था थोड़ा सा बैटर, तो वो ऊपर आ रहा था, यानी कि फ्लोट कर रहा था पानी में। इसका मतलब उसके अंदर एयर भर चुकी है। तो बस बैटर आपका तैयार हो जाएगा। इसमें आप ऐड कर लीजिए जो चटनी बनाई थी वो, नमक, और उसके साथ ही मैंने हींग का पानी बनाकर तैयार किया था, वो मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर लिया है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसके बनाएंगे वड़े। तो राम लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने हाथ को थोड़ा सा गीला करेंगे, और बेसिकली हमें छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बनानी होती हैं। आप चाहें तो हाथ से बना सकते हैं, कंफर्टेबल अगर नहीं है या फिर आपको नहीं बनती है हाथ से, तो आप चम्मच की हेल्प से भी बना सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको हाथ से ही बनानी है। बस ये है कि जब आप हाथ से बनाते हैं तो उनकी जो शेप है थोड़ी अच्छी आती है, और जब आप चम्मच से बनाएंगे तो वो थोड़ी सी इधर उधर फैलने के चांसेस होते हैं। तो बस बाकी आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आधी हाथ से बनाई थी और आधी मैंने चम्मच से बनाई थी। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने इनको फ्राई कर लिया है, और कुछ इस तरीके का इनका कलर आ जाएगा, और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट होंगी, बाहर से बिल्कुल क्रंची होंगी। तो सेम इसी तरीके से हम अपना दूसरा वाला बैच भी वड़े का बना लेंगे, यानी कि जितने भी राम लड्डू बचे हैं हम उनको फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद हमें ज़रूरत होती है इसमें एक मिर्ची वड़ा की। तो मिर्ची वड़ा के लिए आपको बस मिर्ची लेनी है, डिप करनी है बैटर में और फ्राई कर लेनी है। मिर्ची आप कोई भी ले सकते हैं, अगर थोड़ी मोटी वाली मिर्ची होती है तो वो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप पतली वाली मिर्ची से भी काम चला सकते हैं, जैसे कि मैंने चलाया। जब घर में आपके छोटे बच्चे होते हैं, और स्पेशली जब एक बच्चा होता है, तो इतना ज़्यादा बच्चे लाडले होते हैं कि आपके पास उनके टॉयज़ के मतलब भंडार हो जाते हैं। इतने ज़्यादा टॉयज़ इकट्ठे होते हैं, पूरा का पूरा स्टॉक इकट्ठा हो रखा है जक्षु का इस टाइम पर टॉयज़ का। तो आज मैं थोड़ा सा उसके टॉयज़ को डीक्लटर करने के लिए बैठी हूँ। तो यहाँ पर उसके जो कुछ इस तरीके के टॉयज़ हैं, जो कि ये ना तो कहीं किसी ड्रॉर में फ़िट हो रहे हैं, ना ये छोटे बॉक्सेस में फ़िट हो रहे हैं। जैसे मैंने कुछ कार्टून बॉक्सेस उसके बनाए हुए हैं जिसमें कि उसके टॉयज़ रखे रहते हैं, तो ये ना तो उनमें फ़िट हो पा रहे हैं, ना ही किसी ड्रॉर में। तो मैंने अपने किचन से ये एक ट्रायंगुलर शेप का एक डब्बा था, जिसे मैं यूज़ करती थी अपनी ग्रॉसरी आइटम्स रखने के लिए, बट मुझे लगा कि फ़िलहाल इसे टॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा ये बेस्ट रहेगा। तो बिल्कुल ठीक ये बैठा, बहुत ही अच्छे से ये टॉयज़ इसमें पूरे के पूरे आ गए। इनफैक्ट जो एक तो और सामान था वो भी बहुत अच्छे से हो गया, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये लिड वाला है, तो मैं इसे बंद करके आराम से रख सकती हूँ। मैं इसको कवर करने के लिए इस तरीके से उन्हीं का यूज़ किया है, क्योंकि इन दोनों बॉक्सेस में जक्षु के टॉयज़ ही हैं। अभी मैं सोच रही हूँ जो ये गत्ते वाला है इसको कवर करने के लिए, बट अभी मेरा थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, मार्केट वगैरह नहीं जा रही हूँ, तो इसीलिए मैं पेपर नहीं लेकर आई। अदरवाइज़ मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देती तो ये लुक में भी अच्छा लगता। और इसके साथ ये एक बड़ा सा डब्बा है आरओ वाला, इसके अंदर मैंने जक्षु के जितने भी डीक्लटर करके जो टॉयज़ निकाले थे वो सब मैं रख दूँगी, क्योंकि अभी उनका कोई काम नहीं है।
तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मूंग दाल के जो हमारे वड़े हैं, यानी कि जो राम लड्डू हैं, हमें उसकी प्लेट कैसे लगानी है। तो एक बार मैंने इनको पहले बनाकर रख दिया था, यानी कि तकरीबन 10 साढ़े 10 हो रहे होंगे सुबह के, और उसके बाद अब बज रहे हैं 1। अब जक्षु स्कूल से आ चुका है और अब मैं इसकी प्लेट लगाने जा रही हूँ। तो इसकी जो दूसरी जो टिप है वो यही है कि आप इसको एक बार फ्राई करके रख दीजिए और फिर उसके बाद आप इसको दोबारा फ्राई कीजिए, तो ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे। और इस तरीके से आपको इसे प्लेट में अरेंज करना है। और इसके साथ ही मिर्ची वड़ा ज़रूर लगाना है, क्योंकि मिर्ची वड़ा इसकी जान है। तो इसके ऊपर हम डालेंगे चटनी, और ये मैंने मूली को ग्रेट करके इस तरीके से और निचोड़ भी लिया था, क्योंकि मूली के अंदर जो पानी होगा वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ग्रेट करके उससे निचोड़ लीजिए, उसका पानी निकाल लें एक्सेस। और ये हमारी प्लेट बनकर रेडी हो चुकी है। तो घर के काम जो है वो ख़त्म होने के नाम नहीं लेते हैं। आप चाहे कितना भी जल्दी कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ ना कुछ काम आपको दिख ही जाएगा। तो दोपहर में लंच वगैरह करने के बाद पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, तो आपने सबसे पहले तो खाए अपने जो राम लड्डू बनाए थे वो, और उसके बाद फिर मैंने रोटी सब्जी बनाई थी। सब्जी में बनाई थी मैंने आलू गोभी, और फिर हम लोगों ने अपना किया लंच। तो लंच करते करते आज हमें बज गए 3, क्योंकि पहले वो खा लिया तो इतना ज़्यादा स्पेस नहीं था, तो हमने 2:30 बजे आज लंच किया है। तो अब ये निकल गए हैं अपने काम से, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े उतारने के लिए, जो कि मैंने सुबह में ही धोकर सुखा दिए थे। आजकल धूप नहीं होती है ज़्यादा, तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि सुबह 9 बजे तक कपड़े धोकर सुखा दूँ, क्योंकि फिर पूरा दिन कपड़े सुखा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हम लेट कर देते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब भी वेदर बिल्कुल क्लाउडी हो रखा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है। 4 बज रहे हैं और मैं सारे कपड़े जो हैं वो उतार कर ले आई हूँ, और 4 बजे भी ऐसा मौसम लगता है जैसे कि रात होने वाली है। तो कपड़े वगैरह लाने के बाद मैंने फटाफट से अपने लिए चाय बनाई, चाय बनाकर पी, और फिर मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर पढ़ने के लिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अब मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि अपने कामों से समय निकालूँ और पढ़ाई करने बैठ जाऊँ। तो जैसा कि अब जक्षु सो रहा है, तो मेरे पास अभी समय है पढ़ने के लिए, तो मैं इस समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी किसी और भी काम में। तो बस मैं यहाँ पर बैठी जिस तरीके से 4:15 साढ़े 4 बजे पढ़ने के लिए, और उसके बाद जब तक का मेरे पास समय है, जब तक जक्षु सोकर नहीं उठता है, और फिर उसके बाद उसे नाश्ता कराना है और उसे भी पढ़ाना है, क्योंकि उसका भी काम में होता है, वो भी मुझे ही देखना है। लेकिन हाँ, जो जो समय मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकती हूँ अपने पढ़ाई के लिए भी निकालती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करूँ। एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकती हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन टुकड़ों में ज़रूर निकालती हूँ। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।